गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th मैथ्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ए इनवर्स निकालना है। ए कोई आव्यूह है आपके पास जिसके अवयव 1 0 0 3 3 0 और 5 2 -1 है, और इस आव्यूह का आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने की एक विधि आप पहले भी जानते थे, जिसमें आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी आव्यूह का क्या निकालते थे, ए इनवर्स निकालते थे। तो वहां पर लिखा होता था कि प्रारंभिक संक्रियाओं से ही ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। लेकिन ए इनवर्स निकालने का एक दूसरा मेथड भी है, जिसका ये वाला मेथड भी आपसे अगर ए इनवर्स पूछा जाए और वहां पर प्रारंभिक संक्रिया ना लिखा हो तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, आव्यूह ए बराबर आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ए इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। कि अगर आपको सबसे पहले इस आव्यूह के क्या निकालना होगा, एडजॉइंट, और उसमें उसके डिटर्मिनेंट्स का क्या देना होगा, भाग। इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब जब आप इस आव्यूह का डिटर्मिनेंट्स निकालोगे ए, तो आप देखेंगे ये लिखा आपने 1, तो ये क्या छूटती, यही स्तंभ छूटा, ये पंक्ति छूटी। 3 का गुणा -1 से करो तो -1 -3, और 2 का गुणा 0 से करो तो -0। अब ये दूसरा एलिमेंट माइनस आता था तो -0, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। और फिर तीसरा एलिमेंट प्लस आता था, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर लिख दिया है तो माइनस के 0, और इस तरीके से आप करेंगे तो 3 1 जा -3, और इसका मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0। वैसे इन दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एडजॉइंट यहीं से आ जाएगा। जब -3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो आपका डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया, -3 आ गया। अगर आपका डिटर्मिनेंट्स -3 आ गया, अर्थात आपका ए इनवर्स अस्तित्व में है। कल मैंने बताया था सिंगुलर और नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल 0 आता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0, तो इसका ए इनवर्स अस्तित्व में होता है। और अगर ये 0 आता है तो ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे कि अब आप एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसके सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज निकालने मैंने आपको विगत 2 वीडियो में आपको समझाया है। अब देखो, पहला है सहखंडज A11 कैसे निकालेंगे, -1 टू द पावर 1 + 1 2। ये देखो, सम संख्या हो गई, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। तो आपको पता है ना कि यही छोड़नी आपने पंक्ति और ये छोड़ना आपने स्तंभ। तो -3 का गुणा 1 से करो तो -3, और 2 का गुणा 0 से करो तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से देखिए, ये तो हो गया प्लस का 1, प्लस के 1 का गुणा -3 से करो तो कितना आ जाएगा, -3। शॉर्ट में करिए आप, A12 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो सीधे पावर 3 हो जाएगी। ऑड पावर है तो साइन क्या आएगा, माइनस। अब देखो एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा, तो -3 का गुणा 1 से करो और 5 का 0 से करो तो ये हो जाएगा -3 और 0। तो बाहर से आ रहा था -1 -3, -1 कितना हो गया, 3। इसी तरीके से आप A13 निकालोगे। A13 मतलब ये छूटा, ये छूटा, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6 -15, और 1 की पावर 4 हो गई बाहर, तो पॉजिटिव हो गया, और 6 में से 15 घटाओ तो -9। इसी तरीके से आप A21 निकालोगे, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 और 1 3 हो गए, तो -1 की पावर 3 हो गई, तो माइनस देगा। अब आपने छोड़ना है, ये छोड़नी है आपने पंक्ति, ये छोड़ना है स्तंभ, इसका गुणा इससे करो तो 0, इसका गुणा इससे करो तो 0, तो 0 -0, इसलिए अवयव भी क्या आ जाएगा, 0। A22 मतलब 2 और 2 4, साइन तो पॉजिटिव आएगा, तो ये छोटी पंक्ति और ये छोटा स्तंभ, इसका गुणा इसके साथ करो तो -1, और इसका गुणा इसके साथ करो तो 0। तो इस तरीके से आपने A22 निकाल दिया। सिमिलरली आपने A23 निकालना है, तो ये आपने एडजॉइंट निकाल लिया। जिस तरीके से मैंने पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के सहखंड निकाले, वैसे आपने तीसरी पंक्ति के सहखंड निकालने, सहखंड निकालना आपको बता दिया। अब आपको कह रखा था कि जब आप इन सहखंडों को निकालेंगे तो उन सहखंडों से एक आव्यूह बनेगा आपका, जिसे हमने नाम दिया था B। तो कैसे करेंगे, अब लिखो इसको आव्यूह के रूप में, तो यह आ जाएगा -3 3 -9, ये आपकी पहली रो आ जाएगी, 0 -1 -2 ये आपकी दूसरी रो आ जाएगी, और 0 0 3 ये आपकी तीसरी रो आ जाएगी। इस तरीके से आपका आव्यूह B बन गया। लेकिन ये आव्यूह B नहीं, बल्कि आव्यूह B का परिवर्त मतलब इसका B', यही आपका क्या होता था,
एडजॉइंट होता था। तो अब इस आव्यूह बी का बी डैश निकालिए, इसका एडजॉइंट आ जाएगा। बी डैश मतलब जो इसकी पंक्ति है इसको क्या बना दीजिए, स्तंभ। तो पंक्ति थी -3 3 और -9, तो ये इसका स्तंभ बन गया -3 3 और -9। ये दूसरी पंक्ति थी 0 -1 -2, तो ये बन गया आपकी दूसरा स्तंभ और ये बन गया आपका। इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, एडजॉइंट। तो ये तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, आपने एडजॉइंट 2 वीडियो में भी सीखा, इसमें भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या था आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला आपने, ये निकाला -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 या और इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का क्या दे देना है, भाग। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना था, -3, तो 1/-3। जब आप इस -3 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। इसका भाग इसमें दोगे तो 0, इसका भाग इसमें दोगे तो 0। अब देखो -3 का भाग 3 में दोगे तो 3 से 3 कैंसिल, -1। -3 का भाग -1 से दोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, और इसका इसमें करोगे तो 0। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, माइनस से माइन कैंसिल 2/3, और इसका इससे करोगे तो ये इस तरीके से आप अपना ए इनवर्स निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। थैंक यू।